निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव में जब आय का कोई साधन न हो तो वो दिन बहुत पीड़ादायक होते हैं। और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि आप भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं, जैसा कि आपकी भी आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो यहाँ पर सरकार से मिलेगी आपको बहुत सारी ऐसी कई यहाँ पर योजनाओं का फ़ायदा। अगर आपने अभी तक सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना होगा और साथ में ये कार्ड बनवाने के बाद आपको कौन कौन से सरकार से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के बाद बहुत सारी सरकारी स्कीम है, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी जो सरकार की सर्विस है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और साथ में आपको पेंशन भी मिलेगी। जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनको इस कार्ड के क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसके फ़ायदे जानेंगे और ऑनलाइन कैसे आपको ये अप्लाई करना होगा सीनियर सिटीजन कार्ड और इसमें कौन कौन सी योजनाओं का आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी भी आयु 60 साल से अधिक है, आप एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन हैं या फिर आपकी 60 साल से आयु अधिक हो चुकी है तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो कैसे बनवाना होगा इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। और साथ ये वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो चलिए अब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना होगा, इसकी पात्रता क्या रहेगी। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो वर्तमान समय में देखें तो देश में जो वरिष्ठ नागरिक है उसकी संख्या भी भारी संख्या है। उनका जो रोज़मर्रा की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा उनके लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया गया है, जो कि एक नई योजना लाई गई है। तो ये कार्ड सिर्फ 60 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनके लिए बनाया जाता है। जैसा कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी भी आयु 60 साल से अधिक है तो ये कार्ड आपका बनेगा। ये कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान की तरह काम करेगा और जिसमें कार्ड धारक को पूरी डिटेल रहती है, उसमें कार्ड धारक को जो इसमें बनवाना चाहता है जो सीनियर सिटीजन उसकी, तो ये कार्ड एक वरिष्ठ नागरिक के लिए पहचान की तरह काम करता है, जिसमें कार्ड धारक की जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन है उसकी पूरी डिटेल रहती हैं। इस कार्ड के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो फ़ायदों के बारे में बात करें तो कौन कौन से ये फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप ये भी जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीज़न कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं, तो मैं आपको ऑनलाइन सीनियर सिटीज़न कार्ड बनाने का जो प्रोसेस वो भी बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना होगा। मैं खुद आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसी तरह अप्लाई करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप समय सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीज़न है जिसकी आयु यहाँ पर 60 साल से अधिक है तो आप उसका ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो बनवाने का बहुत ही आसान प्रोसेस बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसमें यहाँ पर जो आप अप्लाई करना चाहते हैं जो सीनियर सिटीज़न कार्ड, उसमें आपको क्या क्या शर्तें रखी गई है जिसको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका ये कार्ड बनेगा। तो भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है और अपना वरिष्ठ नागरिक बनवाना, जो यहाँ पर नागरिक है वो कार्ड बनवाना चाहता है वो बनवा सकता है। यानी कि जिस सीनियर सिटीज़न की आयु 60 साल से अधिक है वो अपना सीनियर सिटीज़न कार्ड बनवा सकता है। तो इस कार्ड में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा हुआ कुछ विवरण रहता है, जैसा कि नागरिक का नाम यानी कि सिटीज़न का नाम, पता, जन्मतिथि, ब्लड ग्रुप, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एलर्जी आदि कोई भी यहाँ पर मेडिकल विवरण है वो भी यहाँ पर साथ में रहेगा। तो उस कार्ड में यह सारी जानकारी उस सीनियर सिटीज़न की होगी जिसका यहाँ पर कार्ड बनेगा। अब बात करते हैं इस स्पेशल आईडी कार्ड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत,
एफडी करने पर सामान्य नागरिकों से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। हवाई यात्रा टिकट में छूट, सस्ता रेल टिकट मिलेगा। फिलहाल ये सेवाएं बंद है, मगर फिर से सीनियर सिटीजन कार्ड को अलग से टिकट काउंटर उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी कंपनियों में जैसे कि MT, NL और BSNL जैसे रजिस्टर बिल भुगतान में छूट मिलेगी। इसी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल इलाज और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ रियायती दरों पर इलाज किया जाता है। तो ये सारे सीनियर सिटीजन कार्ड के आपको फ़ायदे होंगे अगर आपने बनवाया है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको बनवाने के लिए लाभार्थी की आयु 60 साल से अधिक होना चाहिए तो बनवा सकता है। इसमें कई सारी सरकारी सेवाएं जो सर्विस उसका फ़ायदा मिलेगा। यह आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट है, जिस भी राज्य से हैं तो आप अपने राज्य की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से यह कार्ड बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की पात्रता क्या रहेगी, आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। जो इसमें सीनियर सिटीजन आवेदन करना चाहता है वो आवेदक सीनियर सिटीजन भारत का एक स्थायी नागरिक होना चाहिए। यानी कि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक भारत के स्थायी नागरिक होना चाहिए। और आवेदक है जो इसमें सीनियर सिटीजन की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये आपके पास जैसा कि 3 शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने हेतु। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन ID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है कुछ महत्वपूर्ण वो होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आयु प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इत्यादि डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आयु प्रमाण के रूप में। फिर बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र के डॉक्यूमेंट में, जैसा कि राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, बिजली का बिल, फोन का बिल जिसमें आवेदक का नाम हो तो वे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और मेडिकल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें जैसे कि ब्लड रिपोर्ट है, यानी कि जो आपका ब्लड ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है, दवाइयों की जानकारी, एलर्जी वगैरह की रिपोर्ट है, वो आपको साथ में जमा करनी होगी। इसमें का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। इनकी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी या फिर ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे ज़रूरी होता है कि आवेदन करना, जो कि हर यहाँ पर सीनियर सिटीजन चाहता है कि हम ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सके अपने मोबाइल फ़ोन से। बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन का मैं सिंपल ईजी तरीका बताऊंगा जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो भारत के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड अपने स्तर पर बनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक जो राज्य में अलग अलग यहाँ पर इसकी वेबसाइट रहेगी, अलग अलग प्रोसेस रहेगा। आप जिस राज्य से हैं तो अपने राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना होता है। आवेदन जो फॉर्म है उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वो भी जमा करनी होती है ताकि व्यक्ति विशेष का सत्यापन हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे कंप्लीट करना होगा। जिस भी आप राज्य से हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सीनियर सिटीजन कार्ड एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा। आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर। सबसे पहले न्यू रजिस्टर नया पंजीकरण पर आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके सामने आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है, जैसा कि सीनियर सिटीजन का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप है, स्थायी पता है, राज्य है, पिन कोड है, तहसील है, सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रिश्तेदार का नाम तथा मोबाइल नंबर। तो ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आपको सही भरनी होगी, तभी आपका फॉर्म अप्रूवल होगा, तभी आपका कार्ड ID बनेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल ही सावधानी से ये फॉर्म भरना है, जिसमें आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन नाम है, सीनियर सिटीजन का डेट ऑफ बर्थ है,
ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर आपको इसी तरह से इसे फॉर्म भरना होगा, जैसा कि पहले अपना आपको नाम है सिटीजन का, उसका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप है, एड्रेस है, आप जिस राज्य से हैं अपने राज्य का यहाँ पर नाम सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर जैसे कि पिन कोड है, तो आपका तहसील है, मोबाइल नंबर है। तो ये सारी जानकारी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप सावधानी से भरनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट का बटन देगा जस्ट नीचे, तो सबमिट के बटन पर आपको सिंपल सा एक बार क्लिक कर देना है। जैसा कि सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे कि सबमिट पर क्लिक कर देना है। अंत में डॉक्यूमेंट को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, इनकी वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको सीनियर सिटीजन कार्ड है वो जारी किया जाएगा। यानी कि ये आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म होगा जो उसे सरकार वेरीफाई करेगी कि आपने फॉर्म सही भरा है, आप सच में सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पर अप्रूवल होगा, यानी कि उसके बाद आपका कार्ड जारी किया जाएगा। तो आप जिस भी राज्य से, तो अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट है उस ऊपर